सो हे गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामेटिक ब्रेन्स। मैं अनिरुद्ध सिंह और आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लूप जो कि है फॉर लूप। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि डू वाइल और वाइल लूप कैसे ऑपरेट करते हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फॉर लूप कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम लिया था कि जो कि था 0 से लेकर 10 तक जो हमारे आय वैल्यूज होते हैं वो हम प्रिंट आउट कर किए थे हमने डू वाइल और वाइल लूप से। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं कि दो चीजें करने वाले हैं। फर्स्ट ये होगा कि हम फॉर लूप को यूज करके हम यही सेम लॉजिक को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और सेकेंडली हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम है जो कि एक लॉजिक होता है, वो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, वो करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो, तो मेक श्योर कि आप लास्ट तक देखें। सो गाइज, लास्ट वीडियो जैसे कि हम मेरा बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मैंने सेम हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h और क्लियर स्क्रीन लिख दिया है क्योंकि मुझे पुराने आउटपुट मुझे अपने नए आउटपुट में नहीं डालने हैं। और उसके बाद मैं फॉर लूप को दिखाऊंगा आज के कैसे करने का है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक इनिशियलाइज करूंगा एक आई को, एक वेरिएबल को। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि मैं ऐसे एक वैल्यू नहीं दूंगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में डू वाइल और वाइल लूप के दौरान मैंने क्या किया था कि मैंने आई इक्वल टू 0 डाल दिया था यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं इसका जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एंड आई लिखा है और उसके आगे कोई वैल्यू नहीं लिखा है क्योंकि मैं इसको इनिशियलाइज करने वाला हूँ फॉर लूप में। सो फॉर लूप होता है ऐसे कुछ। फॉर लूप में कंडीशन होता है एक, लेकिन वो कंडीशन क्या होता है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है हमारा इनिशियलाइजेशन। हमारे जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि i इक्वल टू 0 ऊपर लिखा था, लेकिन इसमें क्या करूंगा मैं, i इक्वल टू 0 में यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ये एक सिंटैक्स होता है। फॉर के अंदर मैंने फर्स्ट इनिशियलाइज किया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट जो होगा वो हमारा फाइनल वैल्यू होगा। हमें i का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है। तो क्योंकि मुझे 10 तक करना है इसलिए मैं क्या लिखूंगा, i लेस देन इक्वल टू 10। और जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है कि हमें कितने से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने का है हर एक इटरेशन में। तो क्योंकि मुझे 0 से 10 तक करने का है और इंक्रीमेंट करना है 1 से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा i इक्वल टू i+1 या फिर i प्लस प्लस। और उसके बाद मेरा जो मेन प्रोग्राम होता है, जो लॉजिक होता है, वो चालू होगा। सो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंटैक्स है। और बीच में यहाँ पे सेमीकोलन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों पार्ट के बीच में दोनों मतलब 2 बार सेमीकोलन आएगा। सो उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, सी आउट आई। और एक और चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, अगर मुझे नंबर्स ऐसे में हॉरिजॉन्टली नहीं चाहिए, वर्टिकली चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि एंड एल डाल दूंगा। एंड एल मतलब क्या होता है कि हर एक आउटपुट पे वो जो हमारा जो न्यू आउटपुट होगा, मतलब 1 0 फिर 1 फिर 2, ये नए नए लाइन पे आएगा। एंड एल मतलब एक नई लाइन पे जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। और उसके बाद क्या करूंगा मैं, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आई प्लस प्लस कर दिया है। तो मतलब वो अपने आप ही एक एक से इंक्रीमेंट होगा। तो अगर मैं इसके बाद मुझे क्लोज करना रहेगा ऐसे, और अगर मैं इसे कंपाइल करता हूँ और एक एरर दिखा रहा है यहाँ पे, वॉइड का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया मेरे से। सक्सेस। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे क्योंकि हॉरिजॉन्टली ना चाह के मुझे वर्टिकली अगर मुझे अपना आउटपुट चाहिए था, वो भी हर एक लाइन पे नया नया लेटर, नया नया आउटपुट, तो मैंने ऐसे लिखा है। और ऐसे इसलिए मैंने एंड एंड डाला है और मैं आंसर भी एक अच्छे से एक ऑर्डर में मिला है। तो फॉर लूप के हिसाब से हमने देख लिया कि हमने 0 से लेकर 10 तक कैसे हम आउटपुट करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है उस पर बढ़ते हैं, जो कि है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन उसके पहले कि फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर हम करें, आपको मालूम रहना चाहिए फैक्टोरियल, व्हाट इज फैक्टोरियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है कि अगर मुझे एक नंबर का फैक्टोरियल चाहिए, इफ आई वांट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, से y, एक नंबर है जिसका मुझे फैक्टोरियल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, y इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इंटू करते करते 1 तक उससे मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब बैकवर्ड्स मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, लेकिन डिक्रीमेंट करते हुए एक एक से डिक्रीमेंट करूंगा। मतलब अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर 5 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब मैं जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करूंगा उसके नेक्स्ट लोअर नंबर से, और ऐसे करते जाऊंगा 1 तक। तो वो हमारा जो भी इसका आंसर आएगा वो है हमारा फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जानना कि ये क्या होता है फैक्टोरियल, जिसके हमें उसका लॉजिक समझ में आना चाहिए ताकि हम उसे कोड के थ्रू उसे एग्जीक्यूट करें। सो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर के लिए मुझे दो वेरिएबल चाहिए होंगे, जो कि है फर्स्ट होगा आई और सेकंड होगा हमारा फैक्ट, जिसमें मुझे फाइनल वैल्यू ऑफ द फैक्टोरियल मुझे डालना है, उसे आउटपुट करना है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि मैं दो वेरिएबल असाइन करता हूँ, आई इक्वल टू मैं उसे लेता हूँ 1 और लेता हूँ फैक्ट, और साथ में आई फर्स्ट में क्या करता हूँ इंट आई और फैक्ट दोनों को मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ। और उसके बाद क्या होगा कि मैं अपना मेन प्रोग्राम होता है वो चालू करूंगा। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, ये जो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर है इससे मैं करने वाला हूँ यूजिंग फॉर लूप। सो फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू, तो मैंने क्या मिस्टेक किया यहाँ पे कि मुझे को जो नंबर जिसका मुझे फैक्टोरियल चाहिए वो मैं पहले यूजर से लूंगा। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, पहले मैं यूजर से पूछता हूँ कि मुझे कौन सा नंबर चाहिए उन्हें, एंटर दी नंबर, और उसे मैं इनपुट करने वाला हूँ एज वाई। तो मुझे एक और वेरिएबल यहाँ पे असाइन करना होगा जो कि है वाई, और उसके बाद में फॉर लूप अप्लाई करने वाला हूँ। फॉर आई इक्वल टू, समझो मैं 1 लिया, आई लेस देन इक्वल टू वाई और आई प्लस प्लस। तो मैंने बेसिकली क्या किया यहाँ पे, मैंने y एक नंबर लिया जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है, फॉर से 5, मैंने 5 एक नंबर दिया। तो i का वैल्यू मैंने 1 से लेके 5 तक, फॉर एग्जांपल मैंने y का वैल्यू 5 लिया तो 5 तक वो इनिशियलाइज होता रहेगा और हर एक पे इंक्रीमेंट होगा। सो उसके बाद क्या करना है मुझे, फैक्ट, और हाँ यहाँ पे एक और चीज मैंने मिस किया, फैक्ट इक्वल टू 1 लिया है मैंने, इसका जो मतलब होता है मैं बाद में बताऊंगा मैं। सो मैंने क्या किया, सिंपली फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, और उसे क्लोज कर दिया और मेरा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो गया। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, पहले मैं इसे कंपाइल करता हूँ, एरर सीन के बाद सक्सेस रन, और मैं अगर 5 रहता हूँ और ऑल्ट 5, यहाँ पे मैंने इसका मैंने वैल्यू आउटपुट नहीं किया लास्ट में। जैसे कि आपने देखा कि मैंने अगर y जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है 5 दिया और तो मुझे आंसर मिला 120, जो मैंने पहले भी नोटपैड में बताया था। तो इसका लॉजिक क्या होता है हम जरा समझेंगे। तो फर्स्ट क्या किया मैंने, i का वैल्यू 1 लिया, तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। सो फैक्ट पहले से फैक्ट का एक वैल्यू मैंने असाइन किया है यहाँ पे जो कि है 1। सो हमारा जो फैक्ट का वैल्यू है ये न्यू फैक्ट है, और जो हमारा ओल्ड फैक्ट है मतलब जो पहले से असाइन किया हुआ 1 है, और इनटू आई का वैल्यू क्या है 1। सो फर्स्ट इटरेशन में मुझे फैक्ट का वैल्यू मिला 1। सो अभी क्या होगा, नेक्स्ट इटरेशन के लिए आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा बाय 1, जो आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। सो उसके बाद क्या होगा कि फैक्ट वापस से हम इसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सो फैक्ट न्यू इज इक्वल टू फैक्ट ओल्ड, जो पुराना जो वैल्यू था फैक्ट का फर्स्ट इटरेशन का जो कि है 1, इंटू आई का वैल्यू सेकेंड इटरेशन के लिए क्या है 2। सो अभी फैक्ट का वैल्यू हो गया 2। तो ऐसे ही करते करते हमें आंसर लास्ट में मिलता है 120। तो इससे एक सिंप्लीफाइड वे में मैंने समझाया है, वो देखते हैं कि फर्स्टली मैंने क्या किया, फर्स्ट इटरेशन के लिए मैंने आई का वैल्यू लिया 1 और फैक्ट का वैल्यू लिया मैंने 1। सो फर्स्ट इटरेशन के लिए जो मेरा मेन प्रोग्राम था जो वो था फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। सो फैक्ट क्या वैल्यू जो होगा वो होगा फैक्ट इंटू 1, दैट इज 1 इंटू 1 दैट इज 1। अभी आते हैं नेक्स्ट इटरेशन पे जिसपे आई का वैल्यू 2 हो गया है। सो फैक्ट ओल्ड, जो पुराना वैल्यू था फैक्ट का वो था 1, और अभी वापस हम एग्जीक्यूट करते हैं फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू 1 आई। सो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट ओल्ड इंटू आई, तो वो होगा 1 इंटू 2, क्योंकि फैक्ट का पुराना वैल्यू 1 था और आई का वैल्यू है 2। सो हमारा जो न्यू फैक्ट का वैल्यू है वो है 2।
अभी इटरेशन 3 में क्या होगा, आई का वैल्यू 3 हो जाएगा और फैक्ट ओल्ड जो था, मतलब उसके जो इटरेशन 2 का जो फैक्ट का वैल्यू था वो है फैक्ट ओल्ड, उसका वैल्यू हो गया 2। सो फैक्ट इज इक्वल टू वापस 2 इंटू 3 दैट इज 6। इटरेशन 4 के लिए क्या होगा, आई का वैल्यू 4 हो जाएगा और वापस से हमें सेम एग्जीक्यूट सेम लॉजिक के साथ हमें फैक्ट का वैल्यू मिलने वाला है 6 इंटू 4 दैट इज 24। अभी इटरेशन 5 के लिए आई का वैल्यू 5 होगा और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, फैक्ट का वैल्यू। फैक्ट इज इक्वल टू 24 इंटू 5 दैट इज 120। तो ये लॉजिक से हमारा जो फैक्टोरियल होता है वो काम करता है। और अगर आप इसे खुद से करके देखोगे, आप खुद से पेपर पे लिख के देखोगे एग्जाम्पल के साथ, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये बेसिक सा एक स्ट्रक्चर था कि कैसे होता है और ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये आपका समझना कि ये लॉजिक कैसे काम करता है। कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें क्या करना है आपको, उसे लॉजिक को समझना है सिर्फ, और कैसे कौन से लूप में उसे कैसे लिखना है वो बहुत सिंपल होता है, लेकिन उसका लॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप कैसे अपना दिमाग लगाते हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कोशिश किया है कुछ हद तक समझाने के लिए, लेकिन बेटर होगा कि आप अगर खुद से सीखे ऐसे। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही था और आई होप कि आपको समझा हो। अगर नहीं समझे तो वापस से वीडियो चला के देखिए या फिर आप खुद से करके देखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।